हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग तो क्या ही बोलो। आज की मॉर्निंग तो मेरी बहुत ही ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हुई है। बट कोई नहीं। या आज के व्लॉग ना मतलब मैं ऐसे ही सीधे उठ के ही शुरू कर रही हूँ। और उठ भी आज ऐसे गई हूँ ना, मतलब ऐसे ही घर से फ़ोन आया और बहुत अजीब सा लगा मुझे ये सुन के कि पता नहीं यार क्या चाह रहे हैं लोग हमसे। तो अभी 6 बजे करीबन मुझे मम्मी का फ़ोन आ गया था घर पे। मम्मी लोग भी नहीं थे घर पे आज तो सिमू लोग ही थे अकेले। और किस वजह से क्या है, सिंपली बहुत सालों बाद, क्योंकि पापा की पहले सर्विस रही थी तो हम लोग लगभग बाहर ही थे हमारे, चाहे हम पढ़ने के लिए जैसे अभी भी मैं यहाँ पे हूँ तो हमेशा ऐसे रहे। अब कुछ टाइम से 1 आध सालों से घर रहना शुरू किया, उसमें समझ नहीं आ रहा है कि कुछ लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है हमारे वहाँ पे रहने से। कभी कोई मुद्दा, कभी दीवार को लेके, कभी रास्ते को लेके, कभी कुछ आए दिन मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर मान लो हम कहीं पे एक छोटी सी पत्थर भी अपने लगाते हैं ना तो उसमें भी लोग लड़ने आ जाते हैं। तो सारी चीज़ें तो खैर चली रही थी और कल रात ना बहुत बुरा ही करा इन लोगों ने। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा करा क्यों। मेरी दोनों बहनें जो हैं वो अकेली थी घर पे, मम्मी लोग भी गए हुए थे मौसी लोग के घर पे, वहाँ पे कुछ ट्रेजिडी हो गई थी। तो इस वजह से मम्मी लोग भी कल रात घर पे नहीं थे। आशु और सिमू घर पे अकेले थे। तो उन लोगों को पता नहीं किस बेवकूफ़ ने और किसने इतना महान जो था ऐसा काम किया, उसने उनको मतलब उन्हें एक तरीके से देखा जाए तो एक जानलेवा हमला करने की कोशिश की। और क्योंकि मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा, बट मैंने जब से सुना है ना, मुझे एक तो इतना दूर और मुझे उन बच्चों के लिए इतना वो लग रहा है कि यार क्या है, क्यों तुम किसी को जीने नहीं देना चाहते हो, क्या चाह रहे हो कि कोई अपने घर पे भी ना रहे। तो उनके पहले तो हमारी छत पे आए, वो अच्छा खासा सो गए थे, 10:30-11 बजे करीबन की बात है। तो वो सो गए थे रात में, तो उन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अभी सुबह जाके मम्मी का फ़ोन आया मुझे, तो वो सो गए थे आराम से। पहले छत पे आए, अपना जो भी करा उन लोगों ने। तो उसके बाद पहले तो वहाँ पे खूब सारा वो कूदे, तो पहले तो बच्चों को समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक बॉटल्स फोड़नी शुरू करी घर पे, काफ़ी सारी बॉटल्स फोड़ी। तो वो कहाँ ही बाहर आते बच्चे, तो पहले तो उन्होंने कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा। फिर थोड़ा बहुत जैसे उन्होंने लगा कि हाँ, उन्होंने सबसे पहले भैया लोग को फ़ोन किया, तो बगल से चाची लोग आए। उसके बाद सब लोग 2-4 लोग वो लोग बाहर निकले, तब देखा तो तब तक तो ये था कि थोड़ा शोर शराबे से निकल चुके थे। पर एक बहुत अफसोस वाली बात इसमें एक तो ये है कि जो थे वो तो थे ही बहुत बड़े हरामी लोग, जिन्होंने ऐसा किया, जिन्हें पता नहीं क्या खुंदक है हमसे, क्या चाह रहे लोग। तो इसके लिए कार्रवाई तो होनी चाहिए। और सबसे मोस्टली बात बताऊँ क्या है, आज के टाइम पे इंसानियत ना ख़त्म हो गई है बिल्कुल ज़ीरो। तो इस इंसिडेंट के बीच में अगर चाची और भैया लोग के अलावा हमारा इतना बड़ा गांव है, इतना सारा शोर शराबा हुआ, इतनी सारी मतलब चीज़ें हुई, क्योंकि फिर उसके बाद उन्होंने बोला होगा, आशु लोगों ने, वो चिल्लाए, डरे, तो जो भी है पूरे गांव में से एक इंसान भी बाहर नहीं आया, ना किसी ने कुछ पूछा। अड़ोस पड़ोस में काफ़ी सारे लोग हैं हमारे वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि घर अकेले है। तो कोई भी बाहर नहीं आया, सिर्फ चाची लोग थे, वो भी बस सिर्फ और सिर्फ। और बाकी वो बच्चे, कल उनके साथ बहुत बुरा किया इन लोगों ने। तो ऊपर से फिर जो भी उन्हें सडन जितना समझ में आएगा, मुझे तो ना रात में उन लोगों ने बताया ना कुछ करा, मम्मी लोग को भी नहीं बताया। बस एक भैया को फ़ोन किया था कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा था। तो पुलिस हेल्पलाइन वगैरह पे शायद कंप्लेन वगैरह की उन्होंने, और वहाँ से भी उन्हें ये जवाब, मतलब यही हुआ कि गांव के एरियाज लगभग ऐसे रहते हैं ना, पटवारी, तहसीलदार, इन सब के एरियाज में रहते हैं। तो वहाँ से पहली बात तो यही आई कि आप पहले पटवारी को फ़ोन करो और ये करो वो करो। तो पटवारी जो हमारा था पहले, मतलब जिसका फ़ोन नंबर था, वो सुना कि उसका तो ट्रांसफ़र हो गया। खैर वो भी हमने सुबह सुना, रात भर उसको 17, 18, 20 पता नहीं कितनी कॉल्स की। मजाल उस बंदे ने एक कॉल भी रिसीव कर दी हो, तो उसे इतना भी ज़रूरी नहीं लगा कि यार किसी की इमरजेंसी कॉल्स आ रही हैं तो मैं उठा लूँ। इतने में तो यार कोई अननोन भी होता है ना कि हाँ यार किसी का रॉन्ग नंबर भी आता है। एक बार के अलावा पहले तो हम एक बार में उठा लेते हैं, अगर 2 बार भी आ गया तो कोई भी इंसान से उठा लेता है कि यार किसका है नया नंबर। तो उस बंदे को इतना नहीं लगा कि यार रात की इमरजेंसी में उसको इतनी सारी कॉल्स आ रही हैं तो एक बार उठा लूँ। फिर ठीक है, आज सुबह जब मुझे पता चला, मैंने भी उसको कॉल किया। मैंने उसको पूछा कि भाई ये क्या बात है सर, जो तुमने एक फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं समझा। मुझसे कहने लगे कि मेरे पास कोई कॉल ही नहीं आई है, एक कॉल आई बड़ी मुश्किल से, वो भी मैंने उठाई थी, किसी ने बात नहीं की मुझसे। मैंने कहा तो मैं 17, 18 या 20 कॉल करीबन की थी, तो उठाई नहीं। उसने साफ बोल दिया मेरे पास नहीं है। ठीक है, हमारा ऐसी हैं जिम्मेदार लोग जो बैठे हुए हैं। प्रधान को फ़ोन किया, प्रधान रात में तो आया नहीं, बस पता नहीं जो भी बोला होगा उन्होंने, वो भी नहीं आया रात में, कोई नहीं आया, वो अकेले ही मैनेज करा उन्होंने। ठीक है, सुबह हो गई
पुलिस वालों ने भी यही बोला कि हाँ अगर आपके पटवारी वगैरह कुछ एक्शन लेते हैं ठीक है, अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी हो जाएगी। ज़्यादा इमरजेंसी तो क्या था, जानलेवा हमला था, बस कोई मर्डर या रेप होना बाकी था, तो वो उस तरीके की इमरजेंसी भगवान की कृपा से नहीं हुई। बाकी अगर वो बाहर निकलते बच्चे अकेले तो शायद उनका सर फूटता, कुछ होता, या जो इतने बदतमीज़ थे वो उन्हें कुछ और भी कर सकते थे। इस परिस्थिति से आप आइडिया लगा सकते। हाँ भाई, अगर फिर कुछ होता है तो आप ज़रूर बताना, तो हम लोग आएंगे। तो पुलिस वालों ने चलो कम से कम इतना आश्वासन तो दिया उन्होंने, मतलब फ़ोन उठाया क्योंकि कंप्लेन करी थी, महिला हेल्पलाइन पे कॉल की थी। मुझे तो ये सारी बातें खैर सुबह पता चल रही है मुझे अभी, इसलिए मैं बता रही हूँ। और तो इस वजह से तो चलो ठीक है। उसके बाद रात निकल गई, तो अभी जाके पता चला, सुबह मैंने भी कॉल की जब पटवारी वगैरह को, तो कि हाँ भाई मैं उस क्षेत्र में नहीं हूँ, ये है वो है। तो अभी प्रधान वगैरह आए हैं, कंप्लेंट्स वगैरह हो रही हैं। तो मेन है कि थोड़ा सा, और मेन मुद्दा आज ये भी है कि हम मुझे, अब ज़्यादा नॉलेज तो मुझे कानून की है नहीं, बट मुझे इंसानियत की नॉलेज है कि हाँ भाई कम से कम थोड़ा बहुत कभी तुम्हें इमरजेंसी होती है तो एक कॉल रिसीव करना आपका बनता है, एक एडवाइस देना आपका बनता है कि कभी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर चीज़ें इसी वजह से हो जाती है क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। हम उस पद पे रहने के बाद भी मुंह मोड़ लेते हैं। अड़ोसी पड़ोसी तो छोड़ो आप, तो एक अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, एक अच्छा गाइड कर सकते हैं, क्योंकि किसी के साथ कोई चीज़ हो रही होती है ना, तो वो उसको कोई नॉलेज नहीं होता, और वो तो बच्चे हैं तो कुछ पता नहीं कि हाँ भाई क्या करना है, कैसे करना हो। तो फिर भी आजकल थोड़ा सा हम लोग अवेयर रहते हैं कि हाँ कुछ हेल्पलाइंस वगैरह हैं, कुछ ये हैं। अदरवाइज़ ऐसी परिस्थितियों में इंसान बहुत नर्वस हो जाता है, घबरा जाता है। मम्मी लोग भी घर पे नहीं थे, और हम तो यार इतने टाइम से अकेले रहते हैं, मैं यहाँ पे अकेली हूँ ऐसा। तो अगर ऐसा कुछ होता, वैसे तो हम हैं थोड़ा साहसी है, बहादुर है, ऐसे डरना तो क्यों है किसी से, बट फिर भी ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं होता है कि हाँ ऐसा कुछ हो जाए, नहीं तो हम कैसे ऐसे रह सकते हैं। और वो तो हमारा घर है, गाँव है, तो गाँव और घर से ज़्यादा इंसान के पास क्या सेफ होगा। बट सोचो हमारे पास वो भी सेफ नहीं रहा है, कुछ बेवकूफ़ लोगों की वजह से। पता नहीं किस चीज़ की जलन है, किस चीज़ का घमंड है, क्या गुंडागर्दी है। मेरे ख्याल से तो ये गुंडागर्दी है। एक जलन होती है इंसान में और वो गुंडागर्दी दिखाता है, कैसे भी साम दाम दंड भेद यूज़ करके कि हाँ भाई डराना है और बिल्कुल चैन से नहीं खाने देना है इस इंसान को। तो वही चल रहा है। तो अब ये मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा करा क्यों, पर जो भी करा इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। एक तो मैं यहाँ पे इतनी दूर हूँ, कुछ कर नहीं सकती हूँ, पर मुझे ऐसा लगा कि हाँ एक वीडियो मुझे बनानी चाहिए। इसलिए नहीं कि हाँ भाई पब्लिसिटी के लिए या ऐसा कुछ नहीं, इसलिए कि यार थोड़ा अफसोस होता है अपने आसपास के लोगों को देख के, अपने व्यवस्था को देख के कि हाँ क्या है, हम कैसे हैं। कम से कम हम कुछ नहीं भी कर सकते हैं, किसी के साथ खड़े तो हो सकते हैं। तो मेरे गाँव में जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी, उन्होंने हमारे साथ खड़े होना भी सही नहीं समझा। वो दोनों बच्चे अकेले थे, बस एक चाची और भैया लोग, भाभी लोग, 2-3 लोग वो लोग थे उनके साथ। बाकी जो हमारे आसपास के थे आराम से, कई लोगों को तो सुना कि हाँ भी वो जगह थे, उन्होंने जैसे शोर शराबा सुना, लाइट्स ऑफ की, सो गए। तो गाइज आज की तो बस वही है। अभी मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, और फिर सुबह की वीडियो ना थोड़ी सी मेरी कंटिन्यू नहीं हो पाई क्योंकि घर पे सुबह से यही चल रहा था कि हाँ टेंशन ही हो रही थी। तो उस टाइम पे कॉल भी आ गया था, तो उसके बाद फिर मेरी वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई। फिर मैं अपने कामों में लग गई। अभी नहा धो के प्रिपेयर, मतलब थोड़ा खाना वाना खा के नहा धो के थोड़ा साफ़ सफाई करके फिर से मैंने वीडियो कंटिन्यू किया है। तो वो टॉपिक मैं वही कह रही थी कि पता नहीं क्या हो गया लोगों को, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ है कि शायद गांव के होंगे, बाहर के तो मुश्किल है, बट जहाँ के भी होंगे तो मुझे ये थोड़ा सा ये काफ़ी अजीब सा माहौल है। क्योंकि यार ऐसा सुनने को ना मतलब अलग जगह मिलता था कि चलो यार, मतलब जैसे शहरों में बहुत बड़े बड़े शहर है कि हाँ भाई ऐसा होता है वैसा होता है, बट आजकल हमारे गांव पड़ोस में भी ये नॉर्मल सी बात हो गई है कि किसी को मारना, किसी को डराना, ये वो। और ये जो शराब वाला माहौल है ना, ये तो मुझे उसको समझ में नहीं आ रहा। हर एक छोटी छोटी दुकान पे भी शराब मिलती है, और मेरे गांव में भी सेम यही सीन है। 2-4 दुकानें हैं, और जहाँ तक मुझे आइडिया है तो उन 2-4 दुकानों में से शायद एक भी दुकान ऐसी नहीं होगी जिसके पास शराब ना हो। तो कुछ नहीं, हमारे जो गांव की जनरेशन है, चाहे वो लड़के हों चाहे वो बुज़ुर्ग हों, कुछ कोई भी हो, तो सब उसी में ऐसे ही है, मतलब ख़त्म ही हो रहा है। और ख़ास तौर पे आप बुज़ुर्ग तो ये है कि ऐसी हरकत नहीं कर सकते, बट जो लौंडे मोंडे हैं, तो हमारे गांव में ना एक ग्रुप बना हुआ है, एक गिरोह, तो उनसे मोस्टली लोग, कोई उनके मुंह नहीं लगता, हर कोई उन्हें अवॉइड करता है, क्योंकि उनका काम ही यही है कि बस किसी से भी लड़ाई झगड़ा करते रहना या कुछ भी।
तो शायद उनका भी काम हो सकता है, शायद क्या, सबको उन्हीं पे डाउट है, बाकी पता नहीं क्या सीन है। तो जो भी है, तो कल बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई। आशु लोग बहुत डरे हुए थे, आज भी वो मतलब वही कह रहे थे कि यार सोचा नहीं था ऐसा, सच में नहीं सोचा था, बट हो रही हैं चीज़ें, तो क्या कर सकते हैं। अब कंप्लेंट्स वगैरह हम लोग कर रहे हैं, बाकी देखते हैं अगर कोई और, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना होनी बहुत अजीब सी चीज़ है, ये होनी नहीं चाहिए कहीं पे भी हो। तो हम लोग बिल्कुल सेफ़ नहीं, हो सकता था कुछ भी हो सकता था उस रात में कि हाँ। और मेन सबसे आश्चर्य की बात ये भी है कि पहली बात तो यही है कि ऐसा हो क्यों रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है ना, तो गांव में तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम अकेले हो अपनी परेशानी में। क्योंकि वो दोनों इतना कुछ मतलब परेशान हुए, उन्होंने चिल्लाए ये वो कि कौन है क्या है ये वो, फिर चाची लोग आए तो सब लोगों ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि चोर है, ये है वो है, और कौन है क्या है। तो मजाल है उन लोगों के अलावा कोई और गांव का इंसान उठ गया हो या फिर उसने बोला हो कि क्या हो भाई। सब आराम से बैठ के या सो के, सोने का टाइम भी इतना नहीं हुआ था, पर गांव के हिसाब से देखें तो हाँ 10 साढ़े 10 हुआ था। तो मोस्टली आजकल तो यही है कि सब लोग गांव में भी 9 साढ़े 9 बजे तक ही सबका काम होता है, उसके बाद ही सोते हैं। पर फिर भी चलो मान लो सो भी गए होंगे, तो इतना चिल्लाने के बाद 1-1.5 घंटा वो सारा रहा चिल्लाना वगैरह, कौन है चोर आ गया, तो कोई कुछ नहीं, वो बच्चे परेशान होते रहे, तो कोई ये पूछने भी नहीं आया कि क्या हो गया बेटा। तो ये सब है, तो ज़रूरी नहीं है कि आज वो चीज़ हमारे साथ हुई है तो कल किसी और के साथ नहीं हो सकती। तो कभी भी किसी भी परेशानी में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ चलो दूसरे की प्रॉब्लम है, दूसरे के साथ बीत रही है तो उसको छोड़ दो, उसका मैटर है छोड़ो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये बोलूँगी कि हाँ मैटर कभी भी किसी का भी कोई सा भी हो सकता है, किसी के साथ भी कोई भी परेशानी आ सकती है, तो मिलजुल के हर एक प्रॉब्लम को फेस करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। बट क्या कर सकते हैं, वो तो अच्छा है कि चाची लोग थे वहाँ पे, तो भैया चाची भाभी वो 3 लोग कम से कम उनके साथ थे, तो जो भी हुआ रात में ये सब इंसिडेंट तो वो निपट गया। निपटा तो क्या है, बस अब इंक्वायरी है, और मुझे नहीं लगता इंक्वायरी में भी क्या ही होता है। तो एक तो संडे का बहाना हो गया आज कि हाँ भाई संडे है और कुछ नहीं कर सकते, कोई कंप्लेंट्स वगैरह हो नहीं सकती, मंडे को हो गए। तो पर मैं यही यहाँ पे इस पॉइंट में मैं ये सोच रही थी कि संडे है, चलिए ठीक है, बॉटल्स वगैरह फेंकी, डराने की कोशिश की, उसके लिए संडे। बाय द वे अगर कुछ और चीज़ें हो जाती तो क्या संडे मंडे ट्यूसडे हम इस सब का वेट करते? एक नॉर्मल कंप्लेंट करने के लिए हम ये सोचते कि हाँ संडे है। मैंने कि पुलिस वालों का तो ये है कि उसमें पुलिस ने बोला कि हाँ हम अभी कोई एक्शन नहीं ले सकते जब तक आपका पटवारी ना बोले। अगर पटवारी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो आप हमें मतलब वो करिए, नहीं तो अभी हम इस चीज़ में अपना मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते। ये सामने से बात आई तो ठीक है। पटवारी बेचारा हड़ताल पे बैठा है सुना है, तो पटवारी ने जिन्हें भी कार्यभार सौंपा होगा अपना तो वही है। तो संडे है, संडे को कोई कंप्लेन नहीं होगी, मंडे का वेट करना पड़ेगा। बारिश बुरिश ऐसा है और कोई सपोर्ट नहीं है। हम चाह रहे थे कि कुछ एविडेंस जो कलेक्ट किए थे उनकी इंक्वायरी हो, गाँव में सबके फिंगरप्रिंट लिए जाएँ, कम से कम पता तो चले। बट अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बताऊंगी। बट ये बहुत अफसोस और आश्चर्य की बात है कि हमारे गांव पड़ोस में ये हाल है, और मुझे लगता है ये मेरे गांव का हाल नहीं है, मोस्टली हर एक गांव का यही हाल होगा, क्योंकि वहाँ पे गिरोह बने हुए हैं। कुछ लोग जो पीना खाना ये वगैरह करते हैं वो गाँव वालों को डरा धमका के दबा के रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग शायद कई सारे गाँव का सेम हाल होगा, मुझे नहीं पता, पर मेरे गांव पे कुछ ऐसी हाल है। कुछ क्लिप्स और फोटोज़ मैं अपनी इस वीडियो में डाल रही हूँ जो मेरे पास घर से आई हुई हैं। कई बार मतलब मैंने खुद भी देखी हुई है, तो क्या कर सकते हैं यार, इतने बड़े बड़े लोग हैं, अगर कहीं पे कोई 2 बात कर रहा होता है तो उसको नाम रखने के लिए सब आ जाते हैं। पर गाँव में 12 1 2 बजे तक ये सब लोग घूम रहे हैं, शोर कर रहे हैं और पी रहे हैं, खा रहे हैं। तुम दिन में भी पानी लेने जाओ तो वहाँ पे 4-5 लोग ऐसे बैठे रहते हैं जिनको देख के एम्बेरसमेंट होता है, मतलब अच्छा सा कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो कोई कुछ नहीं कह रहा, तो इसलिए हम तो सिर्फ 2 दिन के लिए जाते हैं, तो क्या ही करें। वैसे ही सब लोगों का हमसे ऐसी है कि कोई टाइप के हैं, बट जैसे भी हैं अपने हक के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, उठा सकते हैं, तो इसलिए हम तो स्टेप लेंगे। बाकी जो जिसको जो करना होगा वो कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को मैं इसमें डालने वाली हूँ। मोस्टली यही हाल रहता है, बट आज मेरी वीडियो के थ्रू मैं कुछ दिखाऊंगी कि क्या आप लोग के गांव पड़ोस का भी हाल यही हो रहा है। अगर हो रहा है तो सिर्फ आज मेरा गांव नहीं है, ऐसे अगर बहुत सारे गांव हैं तो सबके हाल अगर यही चल रहे हैं तो ये प्रॉब्लम तो है ही। आज छोटी छोटी चीज़ें हैं तो कल बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होंगी, तो इस सब के लिए हमें आवाज़ तो उठानी चाहिए। चलो हाँ वीडियो में देखना आगे, बस ये कह सकते हैं कि ऐसा कहीं भी हो तो प्लीज़ सब लोग खड़े हों एक आवाज़ बन के, क्योंकि ये सब किसी की अपनी इंडिविजुअल परेशानी नहीं है, ये सबकी परेशानी है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। ये फिंगरप्रिंट लूंगी भाभी, इनका सारा कहाँ है? ये देखो, इनमें टच मत करना, इनके फिंगरप्रिंट आएगा पूरा। ये देखो
ये यहाँ सारा यहाँ पे गिरा रखा है, ये सारी बॉटल्स यहाँ पे गिरा रखी है हमारे घर पे। वही ये देखो, ये देखो सारे, ये देखो, ये देखो। हम निकालेंगे इनका अच्छे से। अभी तक तो इनको लगा होगा ना, इनको मिले नहीं होंगे। ये देखिए हमारे घर तक का ये चोर है या हमारे गांव के घर पे ऐसा कर रखा है। ये देखो, ये बॉटल्स ऐसे फेंक रखी है तोड़ के, और सिर्फ हमारे लिए। ये लोग तो जान ले लेंगे भाई। ये देखो, ये देखो। और ये हमारी सीढ़ियाँ हैं, यहीं से सारा ऊपर भी इन्होंने कर रखा है। और भाभी छतम ना आर्ची हूँ, क्योंकि छत में मेरे को भड़भड़ आवाज है। वो छतम आर्ची, वो आर्ची। हाँ कौन थे वो छत अब वो कौन थे ये नहीं पता, हमारे बाहर आने तक तो ऐसी कर बस, ये है। ऐसी कर। ये बॉटल्स अभी भी ला रखे हैं। पानी भरने के लिए आते हैं लोग यहाँ पे। और यहाँ का हाल देखो, यहाँ का हाल, यहाँ के हालात कितने बुरे हैं और कितने गंदे लोग हो चुके हैं। कैसे लोग हैं, ये हाल है यहाँ का। और ये बॉटलें अच्छे से समझ में आ रही हैं, अच्छे से पता चल रहा है कि कौन सी बॉटलें हैं ये। जो हमारे घर पे मारी हुई थी वही बॉटलें हैं ये। और वो कोई बाहर का नहीं है, वो इसी गांव का है। अब तो ये श्योर हो गया है। इतनी बेशर्मी फैला के रखी है इन लोगों ने। ना इनको किसी का डर है, ना इनके लिए कोई कानून है। क्या ये पी के गिलास रखे हुए हैं कम। इन्होंने गांव को ना बर्बाद कर दिया यार। जो भी हैं देखो, ऐसी चीज़ें गांव में मिल ही क्यों रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। गांव जैसी जगह अब हमारे लिए सेफ़ नहीं है। अपना घर, अपना गांव सेफ़ नहीं है तो हमारे लिए क्या सेफ़ है यार। हम अपने नॉर्मल एक उत्तराखंड में अपने गांव पड़ोस में ही सेफ़ नहीं है तो हम क्या हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई तो होनी चाहिए। हमारी तो यही है कि हाँ भी इनके फिंगरप्रिंट लें और पूरे गांव वालों के, और इसमें इंक्वायरी करें। आगे देखते हैं क्या होता है, वो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी। पर इन्होंने बहुत गलत किया, मेरी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा करा। ये हाल देख रहे हो आप इनको। रात की क्लिप भी आपने देख ली होगी। आगे की अपडेट मैं आपको बताती हूँ, आगे की क्या क्या सपोर्ट है, क्या इंक्वायरी हुई है। बट ये हाल है, ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत ज़्यादा अफसोस। चलो फिर मिलती हूँ।